गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ लिए थे। त्रिकोणमिति का जो जितना फॉर्मूला था सब रिवाइज कर लिए थे। और हम लोग आज करेंगे 7वां चैप्टर जो 10th क्लास का है। 7वां चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का जितना फॉर्मूला है हम लोग उस सबको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं क्योंकि 1 महीने के बाद में हम लोग का 1.5 महीना के बाद में एग्जाम होने वाला है 10th क्लास का। इसलिए जितना अधिक से अधिक नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला भी अधिक पूछता है, इसमें 20-25 से ज्यादा ही फॉर्मूला रहता है। ठीक है, और फॉर्मूला याद रहेगा तो मैथ भी बनेगा। तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष का जो होता है आई वाई अक्ष है। ठीक है, तो इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होता है प्लस माइनस प्लस, और इसमें माइनस माइनस होगा, और इसमें क्या होगा, प्लस माइनस होगा। ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। इतना होता है, चतुर्थांश लिखा हुआ है। ये प्रथम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यहाँ पे जो अक्ष है, एक निर्देशांक और वाई निर्देशांक, यहाँ लिखते हैं एक्स और वाई, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। तो एक्स और वाई है, यहाँ पूछेगा यह कौन सा चतुर्थांश में है, दोनों प्लस में है, मतलब किस में होगा, यानी पहला में होगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स और वाई, तो ये कौन सा चतुर्थांश में होगा, माइनस प्लस है, माइनस प्लस इसमें, तो दूसरा में हो जाएगा। इस तरह पूछता है। तो यहाँ पे एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक्स निर्देशांक का जो मान होता है ना, इसको बोलते हैं जीरो, मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्योंकि दो को संख्या रेखा है, यहाँ पे एक रेखा यहाँ से, एक रेखा इसे है, यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है, तो दोनों को एक जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो जीरो। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। इसको इसको बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। यहां से हम लिखते हैं जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक सांक क्या होता है, जीरो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो और जीरो। मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो जीरो। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहां पर लिखते हैं एक्स और वाई, तो एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। तो अगर पूछेगा कोई कि एक्स अक्ष पर कोटि का मान क्या होगा, एक्स अक्ष पर कोटि, तो एक्स अक्ष पर जो वाई का मान होता है ना, वह जीरो होता है। इसको याद करना है। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वाई बराबर क्या होगा, जीरो होगा, और वही वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा, जीरो। क्योंकि इसमें एक्स अक्ष है तो पूरा एक्स का ही मान होगा, वाई का मान क्या हो जाएगा, जीरो। वाई अक्ष है तो वाई का ही मान होगा, एक्स अक्ष और इस पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पर जो वाई का मान होता है वह जीरो होता है, और वाई अक्ष पर जो एक्स का मान होता है वह जीरो होता है। एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इसको भी याद करना। एक और पूछता है इसे, यहाँ पे निर्देशांक दिया हुआ है एक्स और वाई, इससे पूछेगा एक्स अक्ष से इसका दूरी बताओ। इसका पूछेगा एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, वाई होता है, वाई निर्देशांक होता है, वाई निर्देशांक। ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है, वाई निर्देशांक। और वही वाई अक्ष से दूरी पूछेगा, वाई अक्ष से दूरी तो होगा एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक हो, क्या होगा, एक्स निर्देशांक। इसे में क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे 4 और 5 दिया हुआ है, इसमें एक्स अक्ष का दूरी बताओ, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा इसका, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, वाई का मान हो जाएगा 5, क्योंकि दूरी पूछता है एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इसे। ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, वाई का मान होता है। इतना हो गया। और
इसको ये ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, हमेशा पूछता है क्वेश्चन। वाई अक्ष से दूरी का क्या होगा, और कौन सा चतुर्थांश में कौन है। तो ये पहला चतुर्थांश हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। ये प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस होता है। इसको ध्यान में रखना है। ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है। तो इतना को ध्यान में रखना है हमको, ठीक है। और आगे फॉर्मूला देखते हैं। मूल बिंदु का क्या है, 0 0। अब यहाँ से दूरी सूत्र पाते हैं, ठीक है। दूरी सूत्र पे तो पहला मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से जो दूरी होता है वो कितना होगा। तो मूल बिंदु से दूरी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर होता है। पहला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना होगा हमको, तो सरका नंबर दो बिंदु के बीच की दूरी, यहाँ पे हम लिख देते दो बिंदु, यहाँ से यहाँ तक, जैसे ए है और बी है, दो गो बिंदु है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है हमको। तो यहाँ पे x1 लिखते हैं और इसको y1 लिखते हैं, यहाँ पे x2 लिखते हैं और y2 लिखते हैं। तो इसके बीच की दूरी हमको निकालना है, ए बी के बीच की दूरी। यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है। इसी में कही है, अगर दो बिंदु के बीच की दूरी हमको निकालना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर रूट में होता है। तो ये दूरी सूत्र हो गया। ये क्या है, दूरी सूत्र निकालना है, दूरी सूत्र इसी को बोलते हैं, ठीक है। दूरी सूत्र हो गया। अब आता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु, एक्स का मान होता है इसका और वाई का भी फॉर्मूला होता है, एक्स और वाई दोनों का मध्य बिंदु। और कोई रेखाखंड है, ठीक है, इसका x1 और प्लस x2 यहाँ से लिखते हैं। जिसमें ए है और बी है, ए और बी, यहाँ P बिंदु कोई है P, तो ये दोनों का मध्य में बीच में, तो हमको P का निर्देशांक निकालना होगा। तो x1 प्लस x2 बटा 2 लिखना होगा। फिर y का भी निकालेंगे, तो y1 प्लस y2 बटा 2, क्योंकि यहाँ पे x और y का मान हमको निकालना है। आई x1 और y1 का मान दिए हुआ है, तो x और y का मान हमको निकालेंगे मध्य बिंदु का। फिर आता है तीसरा नंबर, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, कोई रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक दिए हुआ है, यहाँ कोई P बिंदु है जो विभाजित कर रहा है, तो विभाजन सूत्र होता है कि जो A और B दिए हुआ है कितना अनुपात में इसको विभाजित करता है, कितना अनुपात। तो यहाँ पे लिखते हैं M और N, M1 और M2 लिख लेते हैं, M1 और M2। तो x का मान होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। फिर y का मान निकालना होगा, तो M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। इतना फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र का, इतना फॉर्मूला होता है, ठीक है। M1 x2 प्लस M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। यहाँ पे M1 y2 प्लस M2 y1, ठीक है, M1 प्लस M2 बटा में होता है। तो ये विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है, ठीक है, विभाजन सूत्र का। और इसका आता है केंद्रक, जैसे त्रिभुज का केंद्रक का निकालना है हमको। इसमें त्रिभुज यहाँ पे दिए हुआ है ABC, यहाँ पे केंद्र है। तो केंद्र का निर्देशांक हमको निकालने के लिए क्या करना होता है, केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक निकालना होगा। तो केंद्र का x भी होगा और y भी होगा। तो x और y का मान निकालेंगे। x का मान क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में होगा 3। फिर इसका y का मान निकालेंगे हम, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 होगा। तो इतना इसका फॉर्मूला केंद्र का निर्देशांक होगा, क्योंकि बीच का केंद्रक हमको निकालेंगे तो इतना आ जाएगा केंद्र का निर्देशांक। अब एक आएगा, ये त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी फॉर्मूला होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। पांचवा नंबर, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 1/2, उसके बाद में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ पर y3 है, x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3, यहाँ पर होगा y1 माइनस y2। इतना फॉर्मूला है। इतना फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। और वही देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो संरेखी हो, संरेखी हो तो x के बराबर क्या करते हैं 0। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 0 हो जाता है। जब संरेख होता है ना संरेखी, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है 0। ये भी पॉइंट याद करना है। छठा नंबर, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे हैं उसी को बराबर में क्या कर देंगे 0 लिख देंगे, और जो k का मान निकालने के लिए आता है वो k का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो इस पे आता है। एक और आता है कि संरेख चेक करने के लिए, संरेख कब होगा, एक त्रिभुज के चेक करना है, कोई भी 3 बिंदु संरेख चेक करना है। यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, संरेख है कि नहीं। 3 बिंदु दिया हुआ है ए, बी और सी, तीनों बिंदु को हमको संरेख चेक करना है। तो क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। तो ए बी का दूरी, कोई 2 बिंदु का दूरी निकालना है, और बराबर यानी बड़ा वाला जो होगा उसको दोनों छोटा वाला का यानी बराबर होना चाहिए। तो ए बी है यहाँ पे, तो बी सी और प्लस ए सी के योग के बराबर होना चाहिए। कोई भी 2 को जोड़े तीसरा के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वो भी संरेख होगा। 3 बिंदु संरेख के लिए देगा। अगर त्रिभुज देगा जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु में 2 को भुजा बराबर होता है और 1 भुजा बराबर नहीं होता है। तो समद्विबाहु बोलेगा चेक करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। यहाँ जैसे में ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, ए बी बी सी और ए सी का दूरी निकालेंगे। 2 को कोई भुजा बराबर हो जाएगा, तीसरा बराबर नहीं होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसी तरह समबाहु त्रिभुज का चेक करने के लिए बोलेगा, तो चेक करेंगे। समबाहु में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, तो उसको चेक कर लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखे है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। सब्जेक्टिव में हमेशा 2 नंबर का आएगा, एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ संरेखी वाला जो k का मान निकालने के लिए या a का कुछ भी दे उसका मान निकालने के लिए पूछता है। तो इतना पूछता है, ठीक है। और यहाँ पे दूरी सूत्र हो गया, मध्य बिंदु हो गया, विभाजन सूत्र हो गया, और केंद्र का निर्देशांक हो गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हो गया। तो इसको याद करना है, ठीक है। इतना को याद करना है और रिवाइज करना है बढ़िया से, ठीक है। तो इतना ही तक आज रहने देते हैं, ठीक है। और अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे।